हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय के नए टॉपिक के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले। इस वाले वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए सिंपल से सिंपल ट्रिक के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री के 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं। सबसे पहले इस मान निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होगी। तो इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा जो बराबर होगी तो उसके प्रत्येक कोण बराबर होंगे। तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे। आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। ये कोण 60 डिग्री के, ये कोण 60 डिग्री के, ये कोण 60 डिग्री के, सारा कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अब इसमें जो है निकालेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी कितना इक्वल टू 60 डिग्री। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। उसको मान निकालने के लिए सबसे पहले ये BC है, 30 डिग्री का जो मान निकालेंगे तो कोई न कोई कोण को तो 30 डिग्री होना अनिवार्य है। तो चलिए BC पर लंब डालते हैं AD, BC पर लंब AD डालते हैं, BC पर लंब AD, BC पर लंब AD डाल दिए। अब जो है AD यहाँ पर ये 90 डिग्री बन चुका है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री बन चुका है। और AD पर जो लंब डाले हैं तो ये कोण 90 डिग्री बन चुका है। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ACD सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। इसकी भी कोण 60 डिग्री, इसकी भी कोण 60 डिग्री, इसकी भी कोण 30 डिग्री, इसकी भी भुजा बराबर, BD बराबर DC, BD बराबर DC। चलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। सर्वांगसम कहिएगा आप, सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम उसके सारे अंग बराबर है, सारे अंग बराबर है, इसलिए वो त्रिभुज सर्वांगसम हुए। अब चलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, तो यहाँ पर BD बराबर DC, BD बराबर DC होगा, BD बराबर DC क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD यहाँ पर। तो चलिए कोण A बराबर कोण D होगा, कोण A क्योंकि ये भी 30 डिग्री, कोण A बराबर कोण A,
कोण ए बराबर कोण ए। कहिए कैसे, बी ए डी सी ए डी बराबर कोण ए बराबर कोण ए। अब चलिए त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण डी, त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण डी समकोण है। कोण डी, ये कोण डी समकोण है ना, तो अब कहिएगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण। सबसे पहले आप समकोण समझिए, समकोण किसे कहते हैं? समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री हो समकोण है, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो वो समकोण है। अब ये कोण डी समकोण हो गया, तो त्रिभुज ए बी डी समकोण है। त्रिभुज ए बी डी समकोण है और जहाँ कोण बी ए डी, कोण बी ए डी 30 डिग्री, त्रिभुज ए बी डी समकोण है, समकोण है, समकोण है। अब देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, तो अब कोण बी ए डी कितना होगा? 30 डिग्री। कोण बी ए डी डी इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये विभाजित हुआ है। अब कोण ए बी डी, कोण ए बी डी कितना है? बीच में जो है ना, बीच में जो है वो कोण का मान है बीच में। अब चलिए कोण ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। अब चलिए इसमें जैसा कि समकोण त्रिभुज में है, तो किसी एक भुजा का मान लेते हैं, किसी एक भुजा को मान लेते हैं। चलिए आइए हम किसी एक भुजा का मान ले लेते हैं। इस भुजा का मान ले लेते हैं, ए बी का मान ले लेते हैं। माना कि ए बी बराबर 2a, ए बी का मान 2a ले लेते हैं। माना कि ए बी बराबर 2a, माना कि ए बी बराबर 2a, ए बी बराबर 2a। ए बी का मान कितना लिए हैं? 2a। ए बी का मान 2a लिए है ना, तो ए बी का मान जो 2a लिए है, तो ए सी का भी मान 2a होगा और बी डी का भी बी सी का भी मान 2a होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज लिए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज लिए है। तो ए बी का मान 2a, ए सी का मान 2a, बी सी का मान 2a। तो अब बताइए जो बी डी का मान कितना होगा? बी डी का मान कितना होगा और डी सी का मान कितना होगा? तो अब यहाँ पर जो है लंब है डायरेक्ट, तो इस दोनों को जो है समद्विभाजित कर दिया है। समद्विभाजित यानी समान भाग में बांट दिया इसको समद्विभाजित कर दिया। तो अब जो है बी डी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर 2a। तो अब बी डी बराबर क्या होगा? बी डी बराबर 1/2 गुना 2a, क्योंकि ये पूरा जो है 2a है, तो उसको दो भाग में बांट देंगे। तो इसको जो है दो भाग में जो बांटेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ए 2 कैंसिल हो गया, तो बी डी बराबर ए बचा, बी डी बराबर ए बचा।
तो बी डी का मान ए और ए बी का मान 2a, इसका मान 2a, इसका मान 2a हुआ। अब जो है समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण तीनों का मान निकालते हैं। हमारे पास जो है 2a ए, अब AD का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। 3, 2, 1। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, AD निकालना है। AD निकालना है तो AD स्क्वायर इजक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर AD निकाल रहे हैं तो यानी लंब स्क्वायर इजक्वल टू और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इजक्वल टू 2a, कर्ण 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इजक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इजक्वल टू 3a स्क्वायर, इजक्वल टू 3a स्क्वायर, तो AD इजक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर, तो AD इजक्वल टू a रूट 3, तो AD का मान कितना निकला a रूट 3, a रूट 3, AD का मान a रूट 3 निकला। तो अब चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पर बैठाते हैं इस मान को। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर 37 डिग्री का मान निकालेंगे। कितना डिग्री का मान निकालेंगे, 37 डिग्री का। तो 37 डिग्री बराबर 37 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब AD, क्योंकि त्रिभुज ABD में निकाल रहे हैं तो लंब A, लंब A यानी BD लंब है, तो लंब का मान A दिए बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण AB, कर्ण AB मान 2a, A और A कैंसिल इजक्वल टू 1/2। 37 डिग्री का मान, 37 डिग्री का मान 1/2। तो अब चलिए cos 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 37 डिग्री का मान निकाल लिए, अब cos 30 डिग्री का मान निकालते हैं। cos 30 डिग्री, और जो है अब जो है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार AD, आधार क्या है AD, आधार AD, तो AD का मान a रूट 3 और कर्ण क्या लिए हैं AB, कर्ण है AB, AB का मान 2a, तो a कैंसिल, तो cos रूट 3 बटे 2, तो cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान रूट 3 बटे 2, cos 30 डिग्री का मान रूट 3 बटे 2। अब चलिए tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर 33 डिग्री, 33 डिग्री। लंब क्या है, लंब A, आधार a रूट 3, a रूट 3, a कैंसिल 1/√3, 1/√3। 33 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। अब चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके उतारिए। 3, 2, 1। अब चलिए कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो
तो क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 1/37 डिग्री, 1/37 डिग्री, 1/37 डिग्री। 37 डिग्री का मान कितना निकला हुआ है, 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री सो टू 1/1/2 निकला है। अब तो कॉसेक बराबर क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो बराबर 2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 2। अब निकालेंगे सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos लिख सकते हैं। चलिए 1/cos लिखते हैं, 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 डिग्री का मान निकला हुआ है अपना पास, क्या है, √3/2, √3/2। तो सेक 30 डिग्री बराबर 1/√3/2, √3/2 ऊपर जाएगा, क्या होगा, 2/√3, 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3। अब निकालेंगे कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान। तो कॉट 30 डिग्री का मान तो इसको लिख सकते हैं 1/10 30 डिग्री, 1/10 30 डिग्री लिख सकते हैं, ना। तो अब चलिए 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, √3, 30 डिग्री का मान √3। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, 3, 2, 1। हमने 30 डिग्री का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। साइन 30 डिग्री के बराबर 1/2, कॉस 30 डिग्री के बराबर √3/2, टेन 30 डिग्री के बराबर 1/√3, कॉस 30 डिग्री के बराबर 2, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 और कॉट 30 डिग्री बराबर √3। तो अब चलिए हम साइन यानी अब 60 डिग्री का मान निकालेंगे सारा का। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, लंब/कर्ण होगा, लंब/कर्ण। इसमें थीटा लिए हैं बी को, थीटा बी को लिए हैं। तो अब बताइए लंब क्या होगा, लंब एडी होगा, लंब एडी यानी साइन थीटा निकालें तो साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर एडी बटे बी, ए बी एडी कितना है, a√3, और ए बी कितना है 2a, a√3 और 2a, ए कैंसिल होगा, तो √3/2 यानी साइन 60 डिग्री का मान, √3/2। अब cos 60 डिग्री का मान निकालते हैं, cos 60 डिग्री का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, BD, आधार BD होगा, BD, कर्ण AB होगा। तो BD बराबर क्या है, A, कर्ण AB बराबर 2a। तो a और a कैंसिल, तो क्या बचा 1/2। cos 60 डिग्री बराबर 1/2।
अब टेन 60 डिग्री बराबर निकालेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? AD, आधार BD। AD का मान क्या है? A/√3 और BD का मान क्या है? A। तो A कैंसिल हो जाएगा, A और A कैंसिल, तो क्या बचा? √3। टेन 60 डिग्री का मान √3। टेन 60 डिग्री का मान। तो आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ तक उतारिए। 3, 2, 1। अब चलिए कॉसेक 60 डिग्री बराबर निकालते हैं। कॉसेक 60 डिग्री बराबर, कॉसेक 60 डिग्री को 1/60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। 1/sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का निकला हुआ है मान, क्या करेंगे? 1/sin 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2। √3/2 तो क्या होगा? 2 पर जाएगा, 2/√3। कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3। अब निकालेंगे सेक 60 डिग्री बराबर। सेक 60 डिग्री बराबर, सेक 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1/cos। 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान निकला हुआ है। cos 60 डिग्री का मान निकला हुआ है 1/2। 1/2 क्या होगा? 2। सेक 60 डिग्री बराबर 2। अब cot 60 डिग्री बराबर निकालेंगे। cot 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/tan 60 डिग्री होगा, तो 1/tan 60 डिग्री का मान क्या है? √3 है ना, तो cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। आप लोग इसको उतारिए, चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।